अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मुनीबा शाहिद और आप देख रहे हैं मुनीबा शाहिद यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो रात का खाना खाया और रात के खाने में जो राइस बने हुए थे और साथ में मेरे फेवरेट दाल और कद्दू का सालन था, जो कि बहुत बहुत ही मज़े का था। और आज मैंने काफ़ी सारा जो था वो खाना खाया था, क्योंकि भाग दौड़ की वजह से ना जो भूख है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लगती है। तो मैंने 2 ही टाइम का खाना होती है, सुबह का नाश्ता करना होता है या फिर रात का खाना खाना होता है। तो काफ़ी अरसे बाद जो थे वो मुझे दाल कद्दू और चावल मिले थे। अच्छा जी, खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि सुबह की मैं तैयारी कर लूँ कि सुबह जो है हम ऐसा क्या बनाएं, क्योंकि बकरा ईद है। तो बकरा ईद पे जो है ना हम मीठा कम ही बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा स्पाइसी बना लेते हैं, चाट बना लेते हैं, चना चाट, लोबिया चना चाट बना लेते हैं। तो पहले से मैंने सारी लोबिया और चने को मैंने बॉयल करके रख दिया था। आलू भी बॉयल थे, मैक्रोनी भी मैंने बॉयल कर दी हुई थी। और अब इन सब चीज़ों को जो मैं मिक्स कर रही हूँ। और आप जो है ना रात को ही इस तरह का जो काम है, जो सुबह को डिश बनानी होती है, वो आप रात को ही बनाकर जो है ना वो रख दिया करें, ताकि सुबह जल्दी जल्दी होती है, टाइम की जो है ना वो बचत हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पहले से कट करके रख दी थी और अब मैं इन सबको जो है मैं मिक्स कर रही हूँ। और बहुत ही मज़े की लोबिया चना चाट बनी है। और मुझे याद है कि जब हम छोटे होते स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल में जो था लोबिया चाट मिलती होती थी, और हम जो थे ब्रेक टाइम में लोबिया चाट जो थे वो लेकर बड़े शौक़ से खाते थे। और अपना जो गला था वो भी ख़राब करवा लेते थे। और बेचने वाली ये हम अम्मा से कहते थे कि इस पे जो ना चाट मसाला या खट्टा पानी जो ना ज़्यादा डालना। लेकिन अब वो खट्टे पानी का दौर गया। अब यहाँ पे मैंने इमली की जो है ना वो चटनी बनाई हुई थी, वो मैंने डाली है। तो बहुत ही मज़े की ये लोबिया चना चाट, लोबिया मैक्रोनी चना चाट भी आप इसको कह सकते हैं, बनकर तैयार है। और मैंने जो था रात ही इसको फाइनल टच देकर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, कि अगर कोई सुबह अचानक गेस्ट आ जाता है तो ठंडी ठंडी जो है ना उसको हम सर्व कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अगर गेस्ट नहीं भी आता तो ख़ुद भी जो है ना बंदा खा सकता है, क्योंकि गोश्त जो है वो घर के सभी अफराद नहीं खाते, क्योंकि हर तरफ गोश्त 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 घूम रहा होता है। तो दिल चाहता है कि कुछ मज़े का, कुछ स्पाइसी सा जो ना वो हम खाएं। तो यहाँ पर जो मेरी लोबिया मैक्रोनी चना चाट बनकर तैयार थी, अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। प्याज को मैंने पहले से चॉप करके रखा हुआ था, आलू भी मैंने जो है क्यूब इसमें काटे हुए हैं, टमाटर भी मैंने बारीक बारीक से जो थे वो कट कर दिए हुए हैं। प्याज जो है वो मैंने स्प्रिंग करने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंग कर रही हूँ टमाटर, और साथ ही आलू जो है, आलू को भी मैं ऐड कर दूँगी। तो आपने इस रेसिपी को जो है ट्राई भी करना है और बनाना भी है। और सुबह आपको पता है कि आपने घर में दावत रखी है, सुबह गेस्ट आने, तो रात को ही जो सुबह करने वाले बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें बर्तन धोने होते हैं, वो बर्तन धोकर रख लिया करें। अच्छा जी, उसके बाद जो अपना मेन्यू जो है, मेन्यू रात को आप डिसाइड करके रख दिया करें कि सुबह आपने कौन सा मेन्यू में आपने कौन सी डिशेस बनानी, ताकि सुबह जो आपको परेशानी ना हो। अच्छा जी, अब मेरे पास जो थे 2 चम्मच के करीब लेमन जूस था, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और जितनी दिखने में ये मज़े की लग रही है चाट, उतनी ही ये खाने में मज़े की थी। और सब ने ही इसको हड़प कर लिया था। बहुत ही मज़े की जो कि बनी हुई थी, बच्चों की बड़ों की सबकी ही ये फेवरेट है। मैक्रोनी लोबिया चना चाट जो है, शायद आपने पहली बार ही ये रेसिपी सुनी होगी, जो कि ये इजाद मेरी है। और मैं इसी तरीके से अपने घर लोबिया मैक्रोनी चना चाट बनाती हूँ, कि एक ही चाट के अंदर आपको हर तरह का टेस्ट जो है ना वो मिल जाता है। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर जो है धनिया कटा हुआ वो स्प्रिंग कर रही हूँ। और साथ में मैं इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितनी खूबसूरत खाने में चीज़ नज़र आती है उतना ही उसके खाने का मज़ा भी आता है, तो नमकीन सवैयाँ थी वो मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दी हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने हरी मिर्ची और लेमन जो था उसके साथ इसको मैंने फ़ाइनल टच दिया है। अच्छा जी, जो कि बकरा ईद है, और बकरा ईद पर जो है कोई बकरे की कुर्बानी करता है, कोई गाय की कुर्बानी करता है, कोई ऊँट की करता है। और अल्लाह ताला से मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला जो है सबकी कुर्बानियों को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं अल्लाह ताला का लाखों बार करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि वैसे तो हर साल मैं बकरे की कुर्बानी करती थी, लेकिन इस साल हम लोगों ने गाय की जो है वो कुर्बानी की है। और हम जो ईद अपने गांव में कर रहे हैं, और गांव में आपको पता है कि फिर काम जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शहर की निस्बत। और बहुत सालों बाद जो है हमने गांव में जो है अपनी पहली ईद जो की, हमारा जो जानवर है, हमारी जो गायें हैं, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। गाड़ी जो थी वो गेट पर आकर रुक गई थी, क्योंकि सुबह को हमने इसको ज़िबा करना था, तो रात को ही इसको लाना पड़ता है। और आप लोग जानवर से ज़रा दूर, ज़रा फासले पर रहा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें जानवर अचानक अटैक कर देता है। तो जानवर के ऊपर आप कभी भी यकीन नहीं किया करें कि जानवर आपको कुछ नहीं कहेगा। भाई मुझे तो जानवर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मैंने भी बहुत डर डर की जो वीडियो बनाई थी। यहाँ पे जो हमारी गायें हैं उसे गाड़ी से उतार लिया गया। पहले कोशिश ये थी हम गाड़ी को अंदर ही ले आए और अंदर ही हम इसको गाय को उतार दें, लेकिन वो नहीं उतर रही थी, तो गाड़ी को दोबारा भाई खड़ा करके वहीं जानवर को उतारा गया था। और 3-4 जो लोग हैं वो गाय को राज़ी कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं कि भाई प्यार से तुम अंदर चले जाओ, सुबह तुमने कुर्बान होना। लेकिन गायें भी ऐसी ढीठ थी जो टस से मस नहीं हो रही थी। तो आपको पता है कि जानवर के साथ जो ना बड़े प्यार के साथ हमें डील करना पड़ता है, क्योंकि जानवर को अगर गुस्सा आ जाए ना, तो वो फिर किसी का भी लिहाज नहीं करता, वो सबको कुचलता हुआ रस्सी छुड़ाकर वो भाग जाता। और मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस भी देखी है जिनमें जानवर ने बहुत बुरी तरीके से अटैक किए हैं। तो अल्लाह सुबह खैर का दिन लेकर आए, और जानवर को जो है प्यार से डील किया जा रहा है, उसको मनाया जा रहा है, राज़ी किया जा रहा है कि भाई अब आ जाओ आ जाओ, वो तुम्हें इतनी मुश्किल से लेकर आए हैं, और अब नखरे ना तुम दिखाओ, अब तुम प्यार से आ जाओ। लेकिन गाय ने फ़ैसला कर लिया था, ना भाई तुम लोग मेरे पाँव को भी हाथ लगाओ तो मैं अंदर आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जानवर अपनी मर्ज़ी का मालिक और हम उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। भाई लोगों ने कोशिश तो की थी कि हम इसको ज़बरदस्ती अंदर खींचे, तो मैंने उन्हें कहा था कि भाई कोई बात नहीं, 1 घंटा लग जाएगा इसको अंदर ले आने में, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा लोग आगे होते तो जानवर डर कर भाग भी सकता था और अटैक भी कर सकता था। तो उसे बड़े प्यार से जो डील किया जा रहा था, लेकिन जानवर ने कहा कि ना भाई मुझे लगा ले जितना ज़ोर लगाना है, मैं तो अंदर नहीं आने वाला। और फिर ये प्लान किया कि हम इसको पहले गेट के साथ हम इसको बांध देते हैं, क्योंकि बांधना इसको गेट के साथ था, हम गेट के साथ इसको बांध देते हैं। और जब हम साइड पर हो जाएंगे तो ये ख़ुद ही आराम से जो है ना वो ख़ुद ही अंदर मूव हो जाएगा, और बाद में हम जो है वो गेट बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि वो स्टिल एक जगह पे ही खड़ा है। भाई लोग अगेन उसको कोशिश कर रहे हैं, अबे भाई अंदर आ जाओ, रात के 2 बज रहे हैं, अब तुम क्या सबको परेशान करोगे, यहाँ तुम हमारी दौड़े लगवाने वाले हो। लेकिन हमारी गाय ने कहा जितने लाड लड़ाने हैं, जितना मैंने आप लोगों को तंग करना है, भाई मुझे बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो, आखिर मैं सुबह कुर्बान होने जा रही हूँ, तुम लोगों ने मेरी कलेजियाँ खानी, तुम लोगों ने मेरी गोश्त खाने, तुम लोगों ने मेरी सिर पाए खाने हैं, तो इतना सा नखरा तुम मेरा नहीं उठा सकते। फाइनली गाय जो थी उसको बांध दिया गया था, और मैंने सोचा कि अब मैं सुबह होने से पहले जो है ना कपड़े प्रेस करके रख दूँ। और ये मेरी बेटी के कपड़े थे जो कि आज वो अपनी शॉपिंग करके लाई थी, और वो उसने अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ किया था। बड़ा प्यारा सा ये कुर्ता है, इसके ऊपर जो थे कढ़ाई हुई है, और साथ में थोड़ा सा सितारे का काम है, थोड़ी फैंसी टच आ जाता है। स्टफ़ बहुत अच्छा था, डिज़ाइन बहुत अच्छा था, कलर बहुत अच्छा था, और साथ में इसने ली थी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ, क्योंकि ईद होती ही बच्चों की है। वो बचपन के हमारे दिन थे जब हम ईदें सेलिब्रेट किया करते थे। अब वो ना ही तो ईदों की लज़्ज़त रहेगी, ना ही तो ईदों का मज़ा रहेगी। और मुझे याद है कि सुबह ईद हुआ करती थी, और हमारी माँ हमारे कपड़े इस्त्री करके जो है ना वो रात को ही हैंग कर दिया करती थी, कि बच्चों को सुबह जो है ना वो परेशानी ना हो। और सुबह उठते ही अम्मी ने, पहले तो रात को हमें नींद ही नहीं आया करती थी कि सुबह ईद है, और अगर लेट नाइट हमें नींद आ भी जाया करती थी तो हमारी अम्मी हमें सुबह सुबह जो वो जगाया करती थी, कहा करती थी उठ जाओ बच्चों, नहा लो, कपड़े पहन लो। और हम भी खुशी खुशी जो थे चारपाई से छलांग लगा कर उतरते थे, और बारी बारी हम लोग जो वॉशरूम के बाहर खड़े होकर वेट करते थे कि 1 बाय 1 बहन भाई आए, शावर ले, कपड़े चेंज करे, रेडी हो जाए। और हम में से कोई एक अद्धा बहन भाई जो था ना वो ऑलरेडी पहले से तैयार होकर सुबह सुबह बैठा होता था, कि जिसकी ज़िम्मेदारी ये होती थी उसने मोहल्ले में जो है ना उसने मीठा बांट कर आना है। तो यहाँ पर
मुझे वही चीज़ें रिपीट होना शुरू हो गई और मैंने अपनी अम्मी का जो सूट था वो भी मैंने रात को ही प्रेस करके रख दिया था, चूँकि मैंने अपने मेरे कपड़े पहले ही प्रेस हुए थे तो मुझे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो माएँ अपने बच्चों का किस कदर ख़याल रखती है ये तब हमें एहसास होता है जब हम ख़ुद माएँ बनती हैं। खैर 3:30 का टाइम हो चुका था और मैंने सोचा कि अब मैं जो मेहमानों के लिए सुबह फ्रूट्स लाए हुए हैं या ख़ुद खाने के लिए फ्रूट्स हैं उनको मैं अभी ही वॉश करके अच्छी तरीके से धोकर मैं इसको रख देती हूँ। और जब आप फ्रूट्स लाया करें उनको आप धोकर ही फ्रिज में रखा करें, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं और बाद में जब खाने होते हैं तब उसको धो रहे होते हैं। और भाई अच्छा खासा ठंडा किया हुआ फ्रूट आप क्यों उसको दोबारा से जो ना नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आते। तो यहाँ पर मैंने आम, नाशपाती, आड़ू और जो खुबानियाँ थी उनको मैंने अच्छे तरीके से जो है मैंने उनको धो लिया, क्योंकि इनके ऊपर केमिकल लगे होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि बच्चे फ्रिज खोलते हैं और अचानक जो फ्रूट जो खाने की चीज़ सामने पड़ी होती है उसको वो उठाकर खाना शुरू कर दे, उसको वॉश भी नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने रगड़ के मैंने इन सबको जो है वो अच्छे तरीके से मैंने इनको धो लिया था, ताकि इनके ऊपर कोई डस्ट कोई केमिकल ना रहे जो सेहत के लिए अच्छा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारे फ्रूट्स जो हैं वो धुल चुके हैं। आखिर में देखा जी आड़ू सहबान जो थे वो लैदा पड़े हुए थे, क्योंकि माशाल्लाह से इतने सारे फ्रूट्स थे कि वो मुझे सामने दिखे ही नहीं, वो साइड पे ज़रा पड़े थे। इनको भी मैंने रगड़ मैंने धो लिया। और जो गर्मा था उसको धोने की ज़रूरत नहीं थी, उसको ऐसे ही मैंने फ्रिज में रख देना था। और सारे फ्रूट्स अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से धुल कर जो है ना सूखने के लिए मैंने रख दिए हैं। अच्छा जी, रात को मैं सो गई थी, जब सुबह उठी हूँ तो 6 बजे का टाइम था और मौसम बहुत प्यारा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ईद पे वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हबस हो जाती है और मेहमानों का भी आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। और गोश्त बनाना, गोश्त पकाना, गोश्त के हिस्से करना, गोश्त बांटना, उसके बाद जो अपने घर का गोश्त होता है उसको धोना, साफ़ करना, उसके पैकेट्स बनाना और उसको फ्रीज़र करना। वैसे आजकल लाइट के जो बुरे हाल हैं, बंदा फ्रीज़र करने का सोच ही नहीं सकता। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे गांव वाले घर में जो है वो लगे हुए हैं प्यारे प्यारे से लेमन। किसी और वीडियो में आपको सारा मैं इसका टूर करवाऊँगी कि हमारे घर में कौन कौन से पौधे हैं और किस किस फ्रूट के और उनके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है। बिल्कुल ये फ्रेश घर के लीमू हैं, काफ़ी बड़े बड़े से हो गए हुए हैं। इंशाल्लाह कुछ दिन तक जो ये मज़ीद पककर तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को याद करवाना था कि अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। अच्छा जी, अभी मुझे याद आया कि इनको दाना दुन का तो डाला ही नहीं है। अच्छा जी, मुर्गों को दाना दुन का डाला और इनकी बड़ी एक आदत है कि अगर हम इनको किसी प्लेट में डालकर दाना देते हैं ना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते, ऐसे पंचे मारकर वो सारे फैला देते हैं। तो फिर हम लोग उनको ऐसे फ़र्श पर ही जो है ना दाना डाल देते हैं। तो यहाँ जो रैबिट्स थे, रैबिट्स भी जो है ना वो आ गए हैं दाना खाने के लिए। अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इतनी ख़ूबसूरत जो है तख्लीक की है जानवरों की, परिंदों की, इंसानों की। अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और यहाँ पे बतखें भी कुछ रखी हुई हैं, घर के ही अंडे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कैटू हैं बहुत प्यारी प्यारी सी 4 कैटू थी, जिसमें से 2 किसी को दे दी हुई हैं और 2 जो थी वो यहाँ पे मौजूद थी। और वो छुप कर जो है ना वो एक नुक्कड़ में बैठी हुई थी, उनको पूरे घर में मैं ढूंढ रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत ही मज़े का, जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा उतना ही लजीज मज़े की बनी हुई थी सवैयाँ, जो कि आई थी मेरी बहन की तरफ से। मेरी बहन के हाथ में तो ऐसी लज़्ज़त, दिल करता था उसके हाथ ही चूम लें, क्योंकि हम सब बहनों में से सुगड़ खाने बनाने में मेरी बड़ी बहन जो है ना वो माहिर है। और यहाँ पर मैंने अपने हिस्से की सवैयाँ ली और मैंने खाई। यकीन करें बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही टेस्टी थी। अदरवाइज़ मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जब मैंने सवैयों की एक बाइट ली तो ऐसे था कि बस जैसे मुँह के अंदर किसी ने शीरनी रखती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी कैटो को स्ट्रिंग पीने का जो था शौक़ चढ़ा हुआ था और ख़ाली बोतल के स्ट्रॉ को जो ना वो बस कोशिश कर रही थी कि कुछ ना कुछ इस खाली बोतल में से निकल और मैं पी लूँ। और कितनी प्यारी इनकी मस्तियाँ,
कैटोस की लगती, लेकिन इनको पालना, इनको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, हमारी कुर्बानी जो थी वो हो चुकी हुई थी और यहाँ पे मैं किचन में मौजूद हूँ और मैं साथ साथ जो है गोश्त साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, ये जो गोश्त था जो कि हमारी बड़ी कुर्बानी थी और ये छोटी कुर्बानी थी और ये कहीं से आया था, 2 पैकेट्स आए थे। तो मैंने सोचा कि मैंने बड़ा गोश्त खाना नहीं, तो मैं छोटा जो गोश्त है उसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। तो उस गोश्त को जो मैं साफ़ कर रही थी, आप में से कौन कौन है जो छोटा गोश्त खाता है, बड़ा गोश्त नहीं खाता, बड़ा गोश्त खाता तो छोटा गोश्त नहीं खाता। अच्छा जी, कलेजी जो थी वो भी बनकर आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अब कलेजी को भी अच्छी तरीके से धोकर इसको पकाना। अच्छा, कलेजी पकाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है और जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि मेरी सिस्टर के हाथ में बड़ी लज्जत है, उसने आकर ये बनानी थी और बनाई बहुत मज़े की बनी। अच्छा जी, जो गोश्त बनाने वाले आदमी थे, कसाई थे, उनके लिए चाय बनाई गई थी क्योंकि बेचारों ने इतना बड़ा जानवर 2-2.5 घंटे लगाकर उसको ज़िबा किया था, तो इतनी तो उनकी खिदमत करना बनती थी क्योंकि खाने को भी लेट थे। तो फ़िलहाल चाय जो उनको पेश की जा रही है। मम्मा क्या कर रही हो? मैं आपके लिए कलेजी बना रही हूँ। बिल्लियाँ क्या कर रही हैं? खा रही हूँ। ये बैठी है एक वो बैठी है कलेजी खा। अच्छा जी, खाना बनाना जितना बड़ा टास्क है उससे बड़ा टास्क जो है वो गोश्त को तकसीम करना है। कसाई गोश्त बनाकर वो दे गया था, अब बारी थी गोश्त के हिस्से बनाने की और फिर उनको तकसीम करने की, और साथ साथ जो खाना था वो किचन में स्टिल बन रहा था। मैं किचन में आई और मैंने देखा कि कलेजी जो है किन मराहिल में है। तो मेरी बड़ी बहन ने कलेजी ऊपर बनने के लिए रख दी थी, तो बेचारी साथ साथ जो थी वो जो दूसरी डिश बनानी थी उसका जो गोश्त था वो साफ़ करी थी। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं जो है ज़रा इसको चेक कर लेती हूँ क्योंकि फिर हमने इसको लगाना था वेट, और आप लोगों के साथ मैंने अपना क्लिप भी शेयर करना था कि आज मैंने क्या क्या किया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है कलेजी की सालन बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो कुर्बानी वो भी होगी। हमारी गाय थी, बड़ा जानवर था, तो बड़े जानवर का काम बहुत बहुत ज़्यादा होता है। अब भी सिर्फ एक डिश बनाई है, कलेजी जो है वो भी बन रही है। इसके साथ ही जो है गोश्त के हिस्से बन रहे हैं, अब उनको जो है शॉपर में डाला जाएगा और उनको फिर तकसीम करने का जो मरहला है वो शुरू होगा। और उसके बाद अब मेहमानों की आमद है और किचन में जो साथ साथ तैयारी वो चल रही है और शाम 4-5 बजे तक मेहमान जो वो आएंगे और साथ साथ जो वो सारी चीज़ें हो रही। मैं इसलिए अभी तक तैयार नहीं हुई क्योंकि किचन में जो स्टिल काम करना पड़ रहा था, तो मैंने सोचा जब मेहमान आएंगे तो तभी मैं चेंज कर लूँगी। वैसे आज मैंने ये नया ड्रेस ही पहना था। यहाँ पर जो मेरी बहन थी जो गोश्त की रेसिपी उसने बनानी थी, उसने अपने हिसाब से गोश्त लिया था और उसको साफ़ करने में मसरूफ़ थी। मैं किचन में आई और मैंने उनसे पूछा कि आपने कितनी डिशेस बना ली और मज़ीद क्या क्या बना रही हैं। तो उन्होंने बताया कि वो वाइट कौरमा बना रही हैं जो कि ऊपर बनने के लिए, गोश्त गलने के लिए जो उन्होंने रख दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा ढक्कन हटाकर इसको देख लूँ कि वो किन मराहिल में है, और तकरीबन गोश्त जो था वो पकने के करीब करीब था और मुझे अम्मी ने आवाज़ दे दी कि चलो आओ गोश्त जो है वो तकसीम करना है। और यहाँ पर जब मैं आई तो भाई लोग जो थे वो ऑलरेडी बैठे हुए गोश्त के वो हिस्से बना रहे थे, और एक जैसा हिस्सा बनाना और सबको इक्वल देना ये बड़ा मुश्किल काम होता है और इसके लिए भी जो है ना बड़ा टाइम दरकार होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 2 बोटियाँ गोश्त की होती है और 4 बोटियाँ जो है ना वो चर्बी के डाल देते हैं, और समझ नहीं लगता कि आपने क्या सोचकर साल बाद जो है ना वो गोश्त आपने दिया है। कम से कम आप एक टाइम इतना गोश्त दिया करें और साफ़ सुथरा दिया करें जिस तरीके से हम एक अच्छी चीज़ खाना पसंद करते, दूसरे वाला भी वैसे ही चाहता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये सारा जो है पोर्शन सारा गंदा हुआ जहाँ पर जानवर को जो था वो ज़िबा किया गया था, और अब इसको धोने की बारी है। तो ये टारगेट जो था मैंने लिया था कि इसको मैंने धोना है। आपने हालत देख ली है, बहुत ज़्यादा कचरा हुआ पड़ा है गोश्त का और सफाई होने वाली है। अब मैं यहाँ पर पाइप लगा रही हूँ, पाइप लगाकर अच्छे तरीके से उसको हम साफ़ करेंगे क्योंकि गोश्त बनाने के बाद इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है कि बस उठना बैठना जो है ना वो महाल हुआ होता है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ की जो है ना वो सफाई कर लेती हूँ।
क्योंकि ताज़ा ताज़ा ही जो है ना फ़ोन साफ़ कर लिया जाए तो आसानी रहती है। अगर थोड़ी देर इसको हो जाए और फ़ोन जो है फर्श के साथ जम जाए तो सफाई करने में बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल पेश आती है। अच्छा जी, पहले मैंने पानी मार के सारा जो वो खून था उसको मैंने थोड़ा सा मतलब कि सॉफ़्ट कर लिया था ताकि वो सफाई करने में जो आसानी हो जाए। और पहले मैंने मोटा मोटा झाड़ू मार के सारा कचरा मैंने इकट्ठा किया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको धोया था। यहाँ से जो मैंने सारी सफाई कर ली है, अब सिर्फ यहाँ पे वाइपर लगाना है और यहाँ से भी जो था मैंने वॉश कर लिया है, यहाँ से भी सारा साफ़ कर लिया। अभी जो है ये वाला कमरा रहता है क्योंकि यहाँ बैठकर जो था वो गोश्त उन्होंने काटा था। और अब मैं वाइपर लगाऊंगी और एक दफ़ा फिर जो है ना सर्फ़ डालकर इसको मैंने अच्छे तरीके से फिर धोना, फिर मैं इसको वाइपर लगाना है क्योंकि गोश्त की खून की जो स्मेल है ना घर में ऐसे लगे जैसे घुस सी जाती है। तो इसको जो अच्छे तरीके से हम एक दफ़ा फिर वॉश करेंगे। जब काम हो तो काम वालियाँ छुट्टी कर जाती है और आम रूटीन में जो है वो फुदक रही होती हैं। तो यहाँ पर काम वाली को हम कॉल करके हम थक चुके थे और उसने कहा था कि मैं शाम में आऊँगी और उसी का ही वेट था। तो मैंने सोचा कि जब तक काम वाली आती है तब हम बच्चों के हाथ जो करीबी घर थे उनके हाथ जो है ना हम गोश्त तकसीम होने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि मैं इस इंतज़ार में थी कि मैं सारे एरिया को अच्छे तरीके से साफ़ करवाने के बाद जो है मैं घर से गोश्त तकसीम करने के लिए मैं जाऊं। और फ़िलहाल जो वो बच्चों के हाथ ही हमने जो करीब घर थे उनको हमने भेज दिया था। अच्छा जी, थोड़ी देर बाद जो है वो काम वाली आ गई थी तो हमने जो सारे पैकेट्स बनाए हुए थे उनको हमने एक टब में डालकर रख दिया था कि पहले सफाई ज़रूरी है, उसके बाद हम इसको तकसीम करेंगे। तो मैंने काम वाली से बोला कि बहन अब तुम ईमानदारी के साथ अच्छे से तुम सफाई करके जाना क्योंकि हमारे जो है ना वो मेहमान आने हैं। और फिर मैं इनको जो मैं तकसीम करके आ जाऊँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यही डर था कि कहीं गोश्त ख़राब ना हो जाए क्योंकि 2-2.5 घंटे जो थे वो गोश्त बनाए हुए गुज़र चुके थे। और अब मैंने पैकेट्स लिए और मैं इसको तकसीम करने के लिए मैं इसको जाऊँगी। और अब मैं हो गई हूँ रवाना और मेरे साथ जो ईमान है, ईमान ने भी कुछ शॉपर जो है वो उठाए हुए हैं और अब हम सिर्फ थोड़े से घर रह गए थे गोश्त बांटने वाले आखिरी, और इसके बाद हमारे घर आने हैं मेहमान। ये थी आज की ईद की मसरूफियात जो कि चल सो चल हर घर की कहानी है। आप लोग बताइए कि आप लोगों की ईद जो है वो कैसी गुजरी। अच्छा जी, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ये गोश्त उन लोगों के लिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि अगले साल उनके घरों में भी गोश्त पहुंचाया जा सके।